हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में हम लोग कवर करने वाले करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता होगा, डेली सुबह 6 बजे हम लोगों की क्लास आती है करंट अफेयर के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो दोस्तों, आज डेट है 27 अप्रैल। आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं 27 अप्रैल से संबंधित सभी एकदम इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, समझिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हों। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो करंट अफेयर 2020 नाम की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर उन सभी क्लासेस को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगामी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, किस देश की कंपनी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 1% बढ़ाकर 3.39% से 4.49% कर दिया है। तो पहले इसकी कंपनी का नाम है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट। इसने बंधन बैंक, जो कि एक इंडियन बैंक है, और बंधन बैंक में पहले इसने 3.39% हिस्सेदारी ली हुई थी। अब 1% हिस्सेदारी को और बढ़ा दिया है, यानी कि अब टोटल हिस्सेदारी इसकी हो गई 4.49%। और ये हिस्सेदारी किस देश की कंपनी ने की है? तो ये दोस्तों सिंगापुर की कंपनी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इस कंपनी ने अपनी 1% हिस्सेदारी और बढ़ा दी है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य में पूर्ण राज्यसभा पूर्व हो गए हैं? दोस्तों, पूर्व राज्यसभा सांसद बसंत दास का निधन हाल ही में हो गया। तो दोस्तों, बसंत दास जी ये पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं और 2 बार रह चुके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में रह चुके हैं। तो ये किस देश के पूर्व सांसद थे? तो इनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा से संबंधित थे। याद रखिएगा, सभी आज के क्वेश्चन जो आपके ज़्यादातर हैं ये आपके राज्यों से ही संबंधित हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे। और अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 हाल ही में कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इसको कहा जाता है, जो कि 2020 में हाल ही में मनाया गया। ये 26 अप्रैल यानी कि कल मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितने भी डेली के डेली आपके क्वेश्चंस इस प्रकार के बनते हैं, उनको हम लोग पूरी व्याख्या के साथ कवर करते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। और कल की क्लास का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर देखिएगा। ये दोस्तों इसका थीम देख लीजिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 का थीम क्या था? इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर, यानी कि किस प्रकार से ग्रीन फ्यूचर, कैसे पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए, कैसे बौद्धिक संपदा को बचाया जाए, प्राचीन संपदा को बढ़ाया जाए। इस थीम पर, इस विषय के आधार पर 2020 का बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो दोस्तों, एक बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक थी, और ये 5वीं वार्षिक बैठक थी। वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है, 5वीं वार्षिक बैठक थी। इसका आयोजन हाल ही में किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, वो भी शामिल हुई। तो ये किस बैंक की बात हो रही है? यहाँ पर चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। इस बैंक की ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री जी ने भी हिस्सा लिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस देश में भारतीय मूल के नागरिक सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, वर्तमान हालातों को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए अलग अलग देश अपनी नई टीमों का गठन कर रहे हैं, ताकि अलग प्रकार से, जिस प्रकार से हो सके उसकी जांच की जा सके, वायरस का पता लगाया जा सके और उसका वैक्सीन को ढूंढा जा सके। इसको लेकर भारतीय मूल के एक नागरिक हैं, जो कि पूर्व भारतीय नागरिक है, एनआरआई है इस समय, और इनका नाम है सुदर्शनम बाबू। वैज्ञानिक हैं और ये शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य चुने गए। तो ये अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य चुने गए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चुने गए। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनको चुना है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन अगर यही चीज़ भारत में होती तो और भी अच्छी लगती, क्योंकि भारतीय जितने भी पढ़े लिखे आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, सभी किसी न किसी रूप में विदेशों में अपनी सेवा प्रोवाइड करने लगते हैं। इसके कुछ कारण भारत में कमी होना या
भारत में इस प्रकार की सुविधाएं ना मिलना भी है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगले क्वेश्चन पर जल्दी से बढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर फंसे 1.6 लाख लोगों के खाते में 2,000 रुपये जमा कराए? तो दोस्तों राज्य के बाहर जो भी लोग फंसे हैं, मजदूर लोग फंसे हुए हैं, उन सभी को मदद के तौर पर वर्तमान हालात में कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते जो बाहर फंसे हुए हैं वो किसी न किसी रूप में परेशान जरूर हैं। आपको भी पता होगा कितनी परेशानी चल रही। तो जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो डेली मजदूरी के आधार पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही। तो ये लगभग 1.6 लाख लोग हैं और ये असम राज्य के हैं। तो असम सरकार की ओर से बहुत अच्छी पहल की गई है। इसके अंतर्गत असम के ये 1.6 लाख लोगों को प्रत्येक के खाते में 2,000 रुपये सरकार ने जमा कराए हैं। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सजा के रूप में चाबुक कोड़े से मारने को खत्म कर दिया है? तो अभी आपने सुना होगा काफ़ी दिन पहले, काफ़ी दिन से एक देश में सजाएं जो दी जाती थी, चाबुक मारना, पीठ पर कोड़े मारना, इस आधार पर सजाएं दी जाती थी, जो कि एक प्रकार से मानवीय यातनाओं के तौर पर देखी जाती थी। चोरी जैसे अपराधों में भी वहाँ पर चाबुक मारना, कोड़े मारना, ऐसी सजाओं को दिया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में एक आदेश जारी करके वहाँ के जो प्रिंस हैं, या कह सकते हैं वहाँ के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इस आदेश को ख़त्म कर दिया है। अब सीधे सीधे वहाँ के न्यायालय के माध्यम से जेल में डाला जाएगा या अन्य प्रकार के सजाएं दी जाएंगी, कोई भी मानवीय सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वाला देश बना है सऊदी अरब। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी को अच्छे से याद करिएगा, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और क्लास के एंड में आपको मिलने वाला है क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछली क्लासेस की तरीके, पिछले 1-2 दिन से आप लोग क्लासेस को इतने ध्यान से नहीं देख रहे हैं, तो दोस्तों क्लासेस को जरूर देखते रहिए, अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। डेली आपके लिए सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक ये क्लास अपलोड कर दी जाती है, तो इनको जरूर अच्छे से देखकर क्लास को शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बर्फ साफ होने के बाद सीमा सड़क संगठन BRO के नाम से जाना जाने वाला सीमा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा सड़क संगठन है, इसने रोहतांग दर्रा किस राज्य में खोला? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रोहतांग दर्रा है किस राज्य में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। काफ़ी बर्फबारी के बाद वहाँ की बर्फ सीमा सड़क संगठन के द्वारा साफ कर दी गई है। इसके बाद वहाँ पर जो रोहतांग दर्रा ये खोल दिया गया है और ये दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ पर इस दर्रे को, जो कि दो जिलों को आपस में जोड़ता है, इसको खोल दिया गया क्योंकि वहाँ बहुत अधिक बर्फबारी हो गई थी, जिसकी वजह से इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। तो आपको सबसे पहले बता दें दर्रा होता क्या है। तो दोस्तों दो आपने पहाड़ों के बीच में जो पतला सकरा रास्ता देखा होगा, वही दर्रा कहलाता। दो पहाड़ों के बीच से निकला हुआ रास्ता, इसे दर्रा कहते हैं, जो कि कभी लैंडस्लाइड होने की वजह से या कभी बर्फबारी की वजह से बंद हो जाते हैं। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में मनाया जाने वाला चिथिरई उत्सव के सभी कार्यों को रद्द कर दिया गया? चिथिरई उत्सव एक राज्य में मनाया जाता है और ये वहाँ के काला नगर मंदिर में मनाया जाने वाला, मदुरई में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जिसको कोरोना वायरस के चलते इसके जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सभी को रद्द कर दिया गया। वहाँ देवी माँ का मंदिर है और इसके सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। मदुरई का नाम आ गया तो आपको पता लग गया होगा। आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु में मदुरई चिथिरई उत्सव मनाया जाता है। ये काला नगर मंदिर में, काला नर या काला नगर किसी भी नाम से हम लोग कह सकते हैं, इस मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये इसी समय मनाया जाता है। एक लगभग 1-1.5 हफ्ते का त्यौहार होता है। इसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन सभी को लॉकडाउन के वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। तो आप लोग घर पर रहकर ही उत्सव मनाइए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। सभी लोग बाहर कोई भी मत निकलिएगा, बार बार आपसे कहते हैं, अपना ख्याल रखिए, क्लास को अच्छे से देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन शक्ति योजना एक ये महिलाओं के लिए योजना लॉन्च की गई, जीवन शक्ति योजना नाम है और ये मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस योजना को शुभारंभ किया गया, इस योजना को प्रारंभ किया गया। अब जीवन शक्ति योजना है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जीवन शक्ति योजना महिलाओं के माध्यम से मास्क बनाकर अपने घर पर ही महिलाएं कम से कम 200 मास्क बनाकर उसमें पंजीकृत
करके, योजना के अंतर्गत पंजीकृत करके 200 मास्क अगर बनाकर देती हैं सरकार को, तो सरकार प्रति मास्क 11 रुपए के हिसाब से उनको खरीदेगी। ये सरकार की ओर से योजना लागू की गई है, जिसमें घर पर बैठे महिलाएं जो हैं वो घर पर कुछ ना कुछ कमा सकती हैं। बहुत अच्छी योजना है, जीवन शक्ति योजना इसका नाम रखा गया है। और इसका सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में इस योजना का शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपके कल के प्रश्न के आंसर बताए जाएंगे, कमेंट किसने किया ये बताया जाएगा, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में फार्मेसियों से खांसी, सर्दी और बुखार के दवा खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कोविड फार्मा ऐप लॉन्च की गई। कोविड फार्मा नाम की ऐप लॉन्च की गई है, और जो लोग डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से खांसी, जुकाम या बुखार की दवाएं ले लेते हैं, इन लोगों पर कैसे नजर रखी जाए, इसको लेकर ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इसका नाम है कोविड फार्मा मोबाइल ऐप। ये किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च की, सीधे सीधे आपको ये बताना है। तो इसका आपका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य में इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। कोविड फार्मा नाम है इसका, नाम जरूर याद रखिएगा। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आपके पूरे देश से संबंधित, पूरे विश्व से संबंधित जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लासेस को आपने पसंद किया हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी। अब कल की क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व प्रेस इंडेक्स में, प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। तो इसमें दोस्तों भारत का जो 2020 में हाल ही में स्थान रहा वो 142वां स्थान रहा। पिछली वर्ष से 2 स्थान खिसक गया है, और इस वर्ष भारत जो 142वें स्थान पर रहा, पिछली वर्ष 140वें स्थान पर था। तो याद रखिएगा आप लोग। अब इसको लेकर जो सटीक आंसर आए वो आए ज्योति कौशल जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आंसर करने के लिए, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल ज्योति कौशल जी। अगला क्वेश्चन है आपका अमरेश सिंह जी, इन्होंने बताया है कि 2019 में भारत 140वें स्थान पर रहा था, और इस वर्ष 140वें स्थान पर नेपाल है। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, डेली कमेंट्स करते हैं, और इन्होंने पूरी अच्छे से व्याख्या की। इन्होंने आगे बताया कि नॉर्वे 4 वर्ष से पहले स्थान पर है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर डेनमार्क है। कुल 180 देश में उत्तरी कोरिया सबसे निचले स्तर पर था। बाकी जानकारी आप नीचे पिछली क्लास के कमेंट में जाकर को देख सकते हैं, और पिछली क्लास का लिंक नीचे दिया गया। कुशल सिंह जी डेली कमेंट करते हैं, अशोक शर्मा जी, मोहित श्रीवास्तव जी, इसका निवेदिता मिश्रा जी, प्रिया मिश्रा जी, बुद्धि विलास जी, नेहा सक्सेना जी, सोनिया दक्ष जी, सभी का कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहिए, जिसका कमेंट ऊपर आ जाता है उनका नाम जरूर लिया जाता है। ऐसी बात नहीं है सुमित जी, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए, अधिक से अधिक संख्या में, जितना ज़्यादा हो सकेगा आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आप लोग आंसर भी जरूर अधिक से अधिक संख्या में बताते रहिए। सभी का कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का आपका प्रश्न है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस था, ये कब मनाया गया, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अधिक से अधिक संख्या में आपके आंसर जरूर आने चाहिए, और आगे की क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप दोस्तों कल की क्लास का लिंक देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ही दिया गया, वहाँ पर जाकर उस क्लास को भी देखिए, और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।